दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 30 अक्टूबर की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी, 15 से आवेदन शुरू। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही LT ग्रेड में कंप्यूटर विषय की एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं जारी की गई, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आज हम बात करने वाले हैं LT ग्रेड 2025 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर देखिए, ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें सामान्य अध्ययन का कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया गया है। ठीक है, इसमें 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित GS की एक कंप्लीट बुक है। इसमें अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो सारे टॉपिक डिटेल से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हर चैप्टर के अंत में यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, उनके आंसर बाकायदा एक्सप्लेन करके दिए गए हैं। इसकी भाषा भी बहुत आसान है कि एवरेज विद्यार्थी भी अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकता है इस बुक से। GS के अलावा इनकी अलग अलग विषयों की भी बुक आती है, सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत, कला, तो इन सब विषयों की भी अलग अलग बुक भी उपलब्ध है। तो आप दोनों बुक लेकर के अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो बाई करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। तो लंबे इंतजार के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 की भर्ती प्रक्रिया पटरी पर लौट आई है। शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को संशोधित परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी। प्रक्रिया का पूरा विवरण और दिशा निर्देश 3 नवंबर से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अंतिम चयन की जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश के लगभग 800 एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के करीब 1507 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी और इसकी परीक्षा 2021 में कराई गई, लेकिन प्रशासनिक कारणों से नियुक्ति अटकी रही। तो कुल मिलाकर के अब ये भर्ती प्रक्रिया वापस शुरू होने जा रही है। 15 से आपके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया है कितने कितने यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। देखिए, जो सहायक अध्यापक है प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें पंजीकृत अभ्यर्थी 3,35,000 थे, जिसमें से 42,066 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। ये प्रश्न पत्र था सहायक अध्यापक के लिए। दूसरा जो है प्रधानाध्यापक हेडमास्टर के लिए जो पद था, उसमें 19,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 1,544 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं। तो लगभग 43,500 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे थे और ये इसमें अब पार्टिसिपेट करेंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने बना दिया है और governmentjobcenter.com पर सारी डिटेल्स अपडेट कर दी गई हैं, तो आप चेक कर लीजिए। दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर देखिए शिक्षा सेवा आयोग से। आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा सेवा आयोग में जो है लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पर मीटिंग हुई है और मीटिंग पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। कार्यवाहक अध्यक्ष समेत कई सदस्यों की CM से मुलाकात के बाद होने वाली इस बैठक से प्रतियोगी छात्रों को उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। उसी के बारे में अपडेट है कि इंटरव्यू को लेकर के जो न्यूज़ थी कि इंटरव्यू करवाया जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसको लेकर के कोई भी निर्णय नहीं हुआ। बैठक में 60 आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति समेत रूटीन के कार्यों कोई प्रस्तावों को ही मंजूरी दी गई है। इससे प्रतियोगियों में निराशा है। कार्यवाहक अध्यक्ष राम सूचित और कई सदस्यों ने दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री को इंटरव्यू और परीक्षा स्थगित करने से प्रतियोगियों में प्राप्त नाराजगी से भी अवगत कराया गया था। सदस्यों का ये भी तर्क है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की अगुवाई में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बाबत शासन को पत्र लेकर के निर्देश मांगे जा चुके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्यों के इस रुख को देखते हुए बैठक से प्रतियोगियों में काफ़ी उम्मीदें रहीं, लेकिन कुल मिलाकर के कल जो मीटिंग हुई उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू को लेकर के कोई भी निर्णय नहीं हुआ। हालांकि इस बारे में देखा जाए तो शासन से ही कोई दिशा निर्देश अभी तक नहीं आया है, इसी वजह से बताया जा रहा है कि कोई निर्णय यहाँ पर
नहीं हो पाया। तो अफसरों का कहना है कि अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू और बाकी जो भी प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती को लेकर के परिषदीय जूनियर विद्यालयों में भर्ती आई थी। 2013 में भर्ती आई थी 29,334 पद। 1700 से अधिक पद यहाँ पर खाली रह गए, जिसको भरने के लिए कल विज्ञापन जारी कर दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी और शासन के 19 जुलाई के आदेश के अनुपालन में अब आगे की कार्रवाई और समय सारणी जारी कर दी है। ये सूची आपको बेसिक एजुकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि अभी वेबसाइट पर सूची आई नहीं, जैसे आएगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। और इस पर डिटेल्ड वीडियो हमने कल ही बना दिया और चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आपको बता दें ये भर्ती 2017 में रोक दी गई थी। 2017 के बाद से मामला कोर्ट चल रहा था, तब से अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया वापस शुरू हो रही है। अगर आपने CSIR UGC नेट दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो इसमें आवेदन के लिए सुधार का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आप इसमें सुधार कर सकते हैं। ये परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को कंप्यूटर बेस्ड मोड में देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कराई जाएगी। इसका अगर आप प्रीलिम्स मतलब देखना चाहते हैं, मतलब जो इसका एग्ज़ाम है कैसे कैसे ये होता है, तो टेस्ट सीरीज की वेबसाइट पर चले जाइए, ठीक है। टेस्ट या AB टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ देखिए कि TT व CTT उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों की कल से स्क्रीनिंग शुरू। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संविदा पर पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी है। जो स्पेशल एजुकेटर शिक्षक पात्रता परीक्षा या CTET उत्तीर्ण हैं उनके अभिलेखों की जांच के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 31 अक्टूबर को पहले दिन लखनऊ, सीतापुर, हरदोई के स्पेशल एजुकेटर्स को बुलाया गया है। तो यहाँ पर कार्यक्रम राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं, डेट वाइज पूरा कार्यक्रम दिया गया है, ठीक है। तो जो जहाँ पर जिले लगे हुए हैं इन सभी की काउंसलिंग इसी शेड्यूल के अनुसार कराई जाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एडेड माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की सीधी भर्ती को जुटा रहे रिक्त पदों का ब्यौरा। आप लोग जानते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT प्रिंसिपल की सीधी भर्ती होनी है। उसके लिए अध्याचन लिए जाने को लेकर के परसों नोटिस जारी की गई थी, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 31 मार्च 2026 तक जितने भी पद खाली हो रहे हैं उन सभी पदों को अध्याचन के माध्यम से भरा जाए और इसमें जो है आगे प्रक्रिया की जाए। तो कुल मिलाकर के नोटिस जारी कर दी गई है। हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं TGT PGT प्रिंसिपल की नई भर्ती। देखिए LT ग्रेड एग्जाम को लेकर के बात कर लेते हैं। आपके सामने LT ग्रेड का कंप्लीट एग्जाम शेड्यूल है। governmentjobcenter.com पर ही हमने अपडेट कर दिया है, वहाँ पर जाएंगे तो इस तरह सब्जेक्ट वाइज आपको डेट, टाइमिंग, सब्जेक्ट सब मिल जाएगा, ठीक है। इसी शेड्यूल के अनुसार आपकी परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन इसमें कंप्यूटर विषय की परीक्षा तिथि अभी जारी नहीं की गई है। जानकारी ये निकल के आ रही कंप्यूटर विषय में विवाद है, मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है अभी इसकी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हो कंप्यूटर विषय में B.Ed को अनिवार्य नहीं किया गया है। तो कुछ छात्र चाहते हैं कंप्यूटर विषय भी एक टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर B.Ed लागू होना चाहिए, क्योंकि जो भी LT ग्रेड की भर्ती है उसमें NCTE का रूल है कि यहाँ पर B.Ed के बिना भर्ती नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसी मामले को लेकर के मामला जो है चल रहा है हाई कोर्ट में, जिसका फाइनल ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। कुछ छात्र इस भर्ती को मतलब कैंसिल कराना चाहते हैं कंप्यूटर को लेकर, क्योंकि ये अयोग्य यहाँ पर अभ्यर्थी भरे जाएंगे क्योंकि B.Ed नहीं मांगा गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा विवाद है, इसी वजह से इसकी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है। बाकी सारी एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। अंत में D.Led परीक्षा को लेकर के अपडेट है यहाँ पर कि D.Led परीक्षा में पकड़े गए 3 नकलची 92% रही उपस्थिति। तो D.Led की परीक्षा प्रथम सेमेस्टर में 92% उपस्थिति रही है। D.Led प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हो गई है। आज से थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।